हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और आप सभी का स्वागत करती हूं स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के वे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि कई बार के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है मंगलम पाटलिपुत्र वैभवम अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका और भारत महिमा, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से कई बार के बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। और अपना प्यार देने के लिए एक लाइक अवश्य करें। कमेंट में ये बताएं कि क्या छूट गया है, किसका आंसर गलत मैंने बता दिया है और कौन सा क्वेश्चंस आने योग्य है। तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए मेरे से शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? माघ, कालिदास, भास और वेदव्यास। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी वेदव्यास और ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? साहित्य, संस्कृत, वैदिक साहित्य और गीता। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वैदिक साहित्य इज करेक्ट आंसर। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? पद्यात्मक, गद्यात्मक, संकलनात्मक और नाट्यात्मक। तो दोस्तों, मंगलम पाठ में पद्यात्मक प्रकार के मंत्र हैं जो कि पद्य के तौर पर दिए गए हैं। कुल 5 मंत्र मंगलम पाठ में संकलित है उपनिषदों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? पुराण का, दर्शन का, ईश्वर का, आत्मा का। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वश में नहीं किया जा सकता है? किसे वश में नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए आत्मा, ऑप्शन नंबर बी परमात्मा, ऑप्शन नंबर सी सिंह, ऑप्शन नंबर डी विधा। तो दोस्तों, आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो दोस्तों, जब मैं इसका समरी हिंदी अर्थ करवाई थी तो मैं बताई थी कि मंगलम पाठ उपनिषदों से संकलित हैं, जिनमें कुल 4 उपनिषदों से 5 मंत्र लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, उपनिषद। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि और दानव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आत्मा महान से भी महान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? आत्मा, गगन, परमात्मा और संसार। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है, अनोरनियान महतो महियान। सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा आत्मा है इस हृदय रूपी गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? विद्वान लोग शोक रहित होकर किसको देखते हैं? ऑप्शन नंबर ए आत्मा, ऑप्शन नंबर बी विद्या, ऑप्शन नंबर सी परमात्मा, ऑप्शन नंबर डी मानव। तो दोस्तों, परमात्मा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? घर का, देवलोक का, विद्यालय का और युद्ध का। देवलोक का जो रास्ता है वो सत्य से प्रशस्त होता है। देवलोक इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशंसित है? आत्मा, परमात्मा, साहित्य, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों यह संपूर्ण संसार परमात्मा द्वारा अनुशंसित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वेराहमेदम पुरुषम महांतम विद्यते अन्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद, श्वेताश्वरो उपनिषद, मुंडकोपनिषद और ईशावास्यो उपनिषद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। श्वेताश्वरो उपनिषद से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज अनोर्नियान महतो महियान आत्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? अनोर्नियान महतो महियान आत्मना जो मंत्र है वो किस उपनिषद से संग्रहित है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद और ईशावास्योपनिषद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में और झील में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। असत्य की कभी भी जीत नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 किसकी महिमा का गायन हुआ है? विद्वान, आत्मा, समुद्र और परमात्मा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, परमात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा खजाना क्या है? धन, विद्या, स्वर्ण और सत्य। इस पाठ्य के अनुसार सत्य ही सबसे बड़ा खजाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर क्या है? धन, सत्य, समुद्र और असत्य। मंगलम पाठ के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशावास्यो उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ईशावास्यो उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? आत्मा, परमात्मा, मानव और सत्य। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ईशावास्यो उपनिषद में सत्य के बारे में कहा गया है। कठोपनिषद में अब किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा, मोक्ष, माया, मोह और धन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मोक्ष इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेताश्वरो उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा, आत्मा, विद्वान और नदियाँ। तो दोस्तों श्वेताश्वरो उपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? धन, मन, इंद्रिय और जन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक, यमलोक, परलोक और पाताल लोक। तो दोस्तों सत्य के मार्ग से विद्वान देवलोक में जाते हैं। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? समुद्र, झरना, नदियाँ और मार्ग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अपने नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधक किसको पार करते हैं? मृत्यु को, अमरता को, सत्य को और जीवन को। तो दोस्तों साधक जो है वो मृत्यु को पार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? आवरण, असत्य, सत्य और हिरण्मयन पात्र को। तो दोस्तों सत्य धर्म के लिए हिरण्मयन पात्र को हटा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? स्वर्ण, शस्त्र, शास्त्र और विद्या। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सत्य का मुख स्वर्ण के पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? स्वरूप, नाम, काम और जल। तो दोस्तों नदियाँ अपने नाम को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? देव, राक्षसम, आत्मा, शरीरम।
तो दोस्तों प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? तो नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है अपने नाम और रूप को छोड़कर। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी जय होती है? क्रोध, मोह, असत्य और सत्य। तो दोस्तों सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जय होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? सत्य का, असत्य का, दर्शन का और मानव का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सत्य का मुख सोने के पात्र से बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? रुपया से, लोहा से, सोने से और मिट्टी से। ब्राह्मण का मुख जो है वो सोने से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? जो विद्वान लोग होते हैं वे अपने नाम को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं? आत्मा में, जल में, परमात्मा में और हवा में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विद्वान लोग अपने नाम को छोड़कर परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? जल मार्ग, सत्य मार्ग, वायु मार्ग और असत्य मार्ग। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टया किस उपनिषद का मंत्र है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद और गीता। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टया ईशावास्यो उपनिषद से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता और अर्थशास्त्र। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य का पर्यायवाची क्या है? चंद्र, सरोवर, सूर्य और ईश्वर। तो दोस्तों जैसा कि ये ग्रामर का क्वेश्चन है कि आदित्य का पर्यायवाची सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब हम सभी पाटलिपुत्र वैभव से संबंधित जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उस पर एक बार चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पाटलिपुत्र वैभव में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश काल में, गुप्त वंश के शासन काल में, मध्य काल में और अंग्रेजों के शासन काल में। तो पाटलिपुत्र जो है वो पटना के नाम से मध्य काल में प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्य काल में प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? किसने कहा कि पाटलिपुत्र जो नगर है उसका शोभा देखने में अच्छा है, प्रिय है? मेगास्थनीज, फाहियान, बुद्ध और अशोक। तो दोस्तों ये कथन मेगास्थनीज का है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पटना का पुराना नाम क्या है? पुष्पपुर, पटना साहिब, पटना और पर्वतपुर। तो पटना का जो पुराना नाम है इन चारों ऑप्शन में से पुष्पपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? गंगा, कोसी, पुनपुन और सोन। पटना के उत्तर दिशा में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गंगा नदी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? महावीर, दशरथ, भगवान बुद्ध और अकबर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र में बहुत बार आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली, पटन देवी और गौरी। तो पटना नगर की जो पालिका देवी हैं उन्हें हम सभी पटन देवी के नाम से जानते हैं।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? यमुना, सोन, गंगा और फल्गु। गंगा नदी के किनारे पटना नगर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गंगा। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासनकाल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय और अंग्रेजों के समय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगा स्नेज पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो दोस्तों मेगा स्नेज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का निम्न में से कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और पटना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पाटलिपुत्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, भागलपुर, गया और वैशाली। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बिहार राज्य की राजधानी पटना है, जो कि कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? छठ, दुर्गा पूजा, बसंत पंचमी और गणेश पूजा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कौमुदी महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 इज किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? सोन, गंगा, यमुना और गंडक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गंगा नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना हुआ है। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पाणिनि, वररुचि, पतंजलि और भास। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, योग विद्या के रचनाकार महर्षि पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश उत्सव और कौमुदी महोत्सव। तो दोस्तों शरद काल में कौमुदी महोत्सव बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? राजवंश, गुप्त वंश, पुरु और अशोक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश में प्रचलित था। व्याकरण के रचनाकार कौन है? पिंगल, पाणिनि, भास और वररुचि। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पाणिनि जो है वो व्याकरण के रचयिता हैं, रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटन देवी कहाँ अवस्थित है? वैशाली, राजगृह, नालंदा और पटना। पटन देवी जो है वो पटना में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? नालंदा, दरभंगा, पटना और सिवान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल पटना में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज गोलघर कहाँ है? हाजीपुर, नालंदा, पटना और वैशाली। गोलघर जो है वो पटना में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, वैशाली, नालंदा और गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो कि गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश के शासनकाल में किसका उद्धार हुआ? भोजपुर, पाटलिपुत्र, गया और वैशाली। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मुगल वंश के शासनकाल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? 7वें, 8वें, 9वें और 10वें। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सेतु कहाँ है? भागलपुर, पाटलिपुत्र, गया और बक्सर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गांधी सेतु पाटलिपुत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज कुटनी मटाख्य काव्य के कवि कौन है?
कुटनी मटाख्य काव्य के कवि कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखा दत्त और कालिदास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कुटनी मटाख्य काव्य के कवि दामोदर गुप्त हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यूनान का राजदूत कौन था? फायान, हुएनसांग, मेगास्थनीज और इत्सिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, कुटनी मठ, मुद्रा राक्षस, यात्रा संस्मरण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। राजशेखर की रचना कुटनी मठ काव्य मीमांसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? चंद्रगुप्त, अशोक, बुद्ध और मेगास्थनीज। किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टि महिटल टीलकम परिभूत पुरंदर स्थानम कहाँ से लिया गया है? मंगलम, नीति श्लोकम, पाटलिपुत्र वैभवम और अलस कथा। तो दोस्तों ये जो पंक्तियाँ हैं वो पाटलिपुत्र से ली गई हैं। पाटलिपुत्र वैभवम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? मम्मट, राजशेखर, दामोदर गुप्त, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी राजशेखर इज करेक्ट आंसर। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र पाटलिपुत्र था, ना कि वैशाली, तक्षशिला और नालंदा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? अशोक, मध्यकाल, गुप्त काल और वर्तमान काल। गुप्त काल इज करेक्ट आंसर। गुप्त काल का जो शासन है वो उत्कर्ष काल का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? काव्य मीमांसा, कुटनी मटरी, गीता और रामायण। तो कुटनी मटाख्य, कुटनी मटरी जो है वो दामोदर गुप्त की रचना है, उनकी काव्य है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? वैशाली, दिल्ली, पाटलिपुत्र और गया। तो विद्वानों के द्वारा भी पृथ्वी का तिलक पाटलिपुत्र को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? गया, वैशाली, भागलपुर और पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इंद्रलोक पाटलिपुत्र को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? पाटलिपुत्र, दिल्ली, बनारस और वैशाली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पाटलिपुत्र जो है वो स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटलिपुत्र, पटना, पाटलीग्राम और पुष्पपुर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसी बात कहा था? भगवान बुद्ध द्वारा किस नगर के बारे में ऐसा कहा गया था कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा? तो ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र इज करेक्ट आंसर। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र और दरभंगा। तो सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र है, जो कि करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये था पाटलिपुत्र वैभवम से आने वाले कुछ संभावित प्रश्न। अब हम सभी चर्चा करेंगे अलस कथा पाठ में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि कई बार के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। अब हम सभी अलस कथा चैप्टर से आने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अलस कथा पाठ से, अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा, नीति श्लोक, भारत महिमा और व्याघ्र पथिक कथा। अलस कथा पाठ जो है वो पुरुष परीक्षा से ली गई है, पुरुष परीक्षा से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? पद्यात्मक, व्यंग्यात्मक, रसात्मक और कथात्मक। दोस्तों, अलस कथा जो पाठ है वो व्यंग्यात्मक है। व्यंग्य के रूप में इस पाठ को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, व्यंग्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? आलस्य, चतुराई, अंधा और बहरा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अलस कथा पाठ में आलस्य दोष का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आलस्य का बहाना बनाता है? धूर्त, मित्र, शत्रु और दानव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, धूर्त आलसी बहाना बनाते हैं आलस्य का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आलसियों के घर में कौन आग लगवाता है? राजा, मंत्री, शत्रु और योगी पुरुष। योगी पुरुष, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नियुक्त पुरुष जो थे वही आग लगवाने का विचार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? पानी, आग, हवा और बिजली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आलसियों की परीक्षा आग लगाकर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया गया? हाथ, पैर, केस और कान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, केस अर्थात बाल पकड़कर उन चारों आलसियों को आग से बाहर निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलसियों का रक्षक कौन है? बलवान, दयावान, पिता और पुत्र। आलसियों की रक्षा दयावान और कारुणिक इंसानों के द्वारा ही की जा सकती है, ऐसा इस पाठ में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को बाल पकड़ करके बाहर निकाला गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, चारों आलसियों को केस पकड़ करके बाहर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज, अलस कथा अंतर्गत मिथिला के कौन मंत्री थे? तपेश्वर, भुवनेश्वर, वीरेश्वर और महेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वीरेश्वर जो मंत्री थे वो अलस कथा पाठ के अंतर्गत मिथिला में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वीरेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, अलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आलसियों की परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 3, 5, 4 और 6। तो दोस्तों, वो 4 लोग थे जो कि सही में आलसी थे। वे चारों आलसी आग लगाने के बावजूद भी अलसशाला से नहीं भागे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, मतलब भाग गए? आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग और धूर्त लोग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, घर में लगी आग को देखकर धूर्त लोग पलायमान हो गए। अरे हल्ला कैसा, किसने बोला? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, मंत्री और लेखक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अरे हल्ला कैसा, ये जो प्रथम पुरुष बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगता है इस घर में आग लग गई। लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा? तो ऐसा वचन द्वितीय पुरुष द्वारा कहा गया कि लगता है इस घर में आग लग गई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, द्वितीय पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? आग को लगता हुआ देखकर, आग को गिरते हुए देखकर योगी पुरुष जो थे, नियोगी पुरुष जो थे, वो क्या किए? आलसियों को बाहर निकाले। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, नियोगी पर नहीं, नियोगी पुरुष होगा, मिस टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयावान लोग किसका रक्षक होता है? दयावान लोग दानव, मानव, आलसी और दुष्ट। दयावान लोग जो होते हैं वो आलसियों के रक्षक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति कौन थे? लेखक, कवि, राजा और मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, विद्यापति जो थे वो एक कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? पद्य रूप, श्लोक रूप, नाटक रूप और कथा रूप। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पुरुष परीक्षा कथा रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? संस्कृत, हिंदी, मैथिली और अवधी। तो दोस्तों पुरुष परीक्षा जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? गुण निराकरण, दर्शन, दोष निराकरण और सत्य। पुरुष परीक्षा पाठ दोष के निराकरण की शिक्षा देती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोषों के दूर करने की शिक्षा हमें पुरुष परीक्षा से मिलती है, जो कि आलस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? विद्वान, मूर्ख, धूर्त और जानकार। वनावटी आलस्य दिखाकर धूर्त लोग भोजन ग्रहण करने आते थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज स्थिति सौकर्य मूला ही के धावंती जंतवः। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? स्थिति सौकर्य मूला ही के न धावंती जंतवः। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, व्याघ्रपथी कथा और पाटलिपुत्र वैभव। दोस्तों ये जो पंक्ति है वो अलस कथा पाठ से संकलित है। स्त्री सौकर्य मूला ही के न धावंती जंतवः अलस कथा पाठ से निर्गत है, अलस कथा पाठ से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार और मिथिला का संतरी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वीरेश्वर जो थे वो मिथिला के मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता, पिता, भाई और बहन। तो दोस्तों इस संसार में बच्चों की सच्चा रक्षक माता होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? वीरेश्वर, विष्णु शर्मा, विद्यापति और चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। विद्यापति इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? दानव, मानव, देवता और पशु। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मानव, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मानव के गुणों का वर्णन है। लोकप्रिय मैथिल कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 लोकप्रिय मैथिल कवि कौन थे? प्रेमचंद्र, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और विद्यापति। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पतिदेव गति कारुणिका विना। पतिदेव गति कारुणिका विना किस पाठ से लिया गया है? संस्कारा, मंगलम, शास्त्रकारा और अलस कथा। दोस्तों ये जो पंक्ति है वो अलस कथा से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पुत्र, पति, माता और पिता। स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 इज पति किसका रक्षक होता है? पति किसका रक्षक होता है? स्त्रियों, पुत्रों, भाई और बहन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज बच्चों का रक्षक कौन होता है? बच्चों का रक्षक कौन होता है? पिता, भाई, माता और बहन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बच्चों का रक्षक उसकी माँ होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 33 इज माता किसका रक्षक होता है? माता किसका रक्षक होता है? पिता, भाई, पौत्र और बच्चों का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। माता अपने बच्चों की रक्षक होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? भोजन, विद्या, पैसा और कलम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वीरेश्वर जो थे वो मिथिला के मंत्री थे और वे अनाथों को फ्री में भोजन दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? कौन लोग परिश्रम करना नहीं चाहते हैं? परिश्रमी, मूर्ख, विद्वान और आलसी। तो दोस्तों परिश्रम नहीं करना चाहते हैं आलसी लोग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। निर्गता नाम च महीना श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो दोस्तों ये जो श्लोक है वो अलस कथा पाठ से ली गई है, ना कि भारत महिमा, संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कारा या मंगलम से। ये पाठ अलस कथा से ली गई है। ये श्लोक निर्गता नाम च महीना ... करके ये जो श्लोक है वो अलस कथा पाठ से निर्गत है। भूखा रहना कौन पसंद करता है? भूखा रहना कौन पसंद करता है? परिश्रमी, आलसी, मूर्ख और विद्वान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भूखा रहना आलसी लोग, आलसी प्रवृत्ति के लोग पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति सौकर्य मूला ... धावंती जंतवः कहाँ से लिया गया है? पंचतंत्र, पुरुष परीक्षा, नीति श्लोका और शास्त्रकारा। तो दोस्तों ये जो पंक्ति है वो पुरुष परीक्षा से ली गई है। स्थिति सौकर्य मूला ... धावंती जंतवः, ये जो पंक्तियाँ हैं वो पुरुष परीक्षा से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पुरुष परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सारे सुखों का मूल क्या है? सारे सुखों का मूल क्या है? विघटन, युद्ध, संगठन और परीक्षा। दोस्तों सारे सुखों का मूल है संगठन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग को देखकर कौन सब भाग गया? आग को देखकर कौन सब भाग गया? आलसी, बलवान, धूर्त और मंत्री। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आग को देखकर सभी धूर्त आलसी भाग गए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? आग लगने पर तो धूर्त आलसी भाग गए, लेकिन घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? राजा, आलसी, मंत्री और सैनिक। तो दोस्तों जो सही में आलसी थे, जो धूर्त नहीं थे, वे सभी सच्चे आलसी घर में आग लगने के बावजूद भी नहीं भागे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा? कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा? द्वितीय, तृतीय, प्रथम और चतुर्थ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तृतीय पुरुष कहता है कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो जल से इस आग को बुझा सके और गीली चटाई मेरे ऊपर डाल दे, ऐसा तृतीय पुरुष ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 43, अरे वाचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय और प्रथम। दोस्तों अरे वाचाल कितना बोलते हो ये जो कथन है वो चतुर्थ पुरुष के द्वारा, चौथे पुरुष के द्वारा कहा गया था कि तुम कितना बोलते हो, चुपचाप सो क्यों नहीं जाते। तो दोस्तों ये था अलस कथा पाठ से संकलित कुछ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न उत्तर। अब हम सभी संस्कृत साहित्य लेखिका, जो कि काफ़ी टफ चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो अब हम सभी संस्कृत साहित्य लेखिका, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, इस चैप्टर से आने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? VVI क्वेश्चन है। पंडिता छमाराव जो है वो आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री है। रूमलांबा, विजयांका और सुलभा इज रॉन्ग आंसर। पंडिता छमाराव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र और विजयांका।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मिथिलेश कुमारी मिश्र जो हैं वो वर्तमान काल की संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं में अपना योगदान दी है। ऑप्शन नंबर सी मिथिलेश कुमारी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? कथा, नाटक, वार्तालाप और निबंध। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। संस्कृत साहित्य लेखिका एक निबंध प्रकार का पाठ है जिसकी विधा निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? 20, 25, 24 और 5। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अथर्ववेद में कुल 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? 30, 40, 25 और 50। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 40 लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों का वर्णन है। इस क्वेश्चन पर सस्पेंशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद्य हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद्य हैं? 150, 100, 200, 250। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है? विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है? 10वीं, 12वीं, 8वीं और 9वीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 8वीं शताब्दी में विजयांका का काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी द्वारा, पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता जो है वो महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित क्षमाराव के पिताजी थे, उनका नाम क्या था? पंडित शंकर पांडुरंग, याज्ञवल्क्य, अच्युत राय और कंपन राय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पंडित क्षमाराव के पिताजी का नाम पंडित शंकर पांडुरंग था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज क्षमाराव की रचना निम्न में से कौन है? मधुरा विजयम, ग्राम ज्योति, शंकर रचितम और नीति श्लोक। तो पंडित क्षमाराव की जो रचना है उसका नाम है शंकर रचितम, जो कि उनके पिताजी के जीत पर उन्होंने लिखा था शंकर रचितम। उनके पिताजी का नाम है पंडित पांडुरंग शंकर और उन्हीं के जीत पर इन्होंने शंकर रचितम की रचना की थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी, सुलभा, देवकुमारिका और रामभद्राम्ब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को, गार्गी, सुलभा और रामभद्राम्ब। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपने पत्नी मैत्रेयी को दी थी। याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य जो है वो किस प्रकार की शिक्षा देते हैं? ब्रह्म तत्व की, संस्कृत साहित्य की, आत्म तत्व की और गीता की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आत्म तत्व की शिक्षा याज्ञवल्क्य के द्वारा दिया जाता है, जो कि उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया था। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? आदित्य, दांडी, कंपन राय और चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा ऑप्शन नंबर डी चंद्रादित्य थे। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चंद्रादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजयांका, विजय भट्टारिका, गार्गी और मैत्रेयी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चंद्रादित्य की रानी का नाम विजय भट्टारिका था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? विजयनगर के जो राजा थे वो किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किए? संस्कृत, हिंदी, कन्नड़ और बंगला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। संस्कृत भाषा जो कि करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 17 इज मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? विजयांका, गंगा देवी, रामभद्रांबा और गार्गी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। गंगा देवी जो है वो मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार है। गंगा देवी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? दांडी, जनक, चंद्रादित्य और कंपन राय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कंपन राय जो है वो गंगा देवी के पति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी, विजयांका, विजय भट्टारिका और गार्गी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गंगा देवी जो है वो कंपन राय की पत्नी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? गार्गी, विजयांका, तिरुमलांबा और गंगा देवी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तिरुमलांबा जो है वो अच्युत राय की पत्नी का नाम है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, तिरुमलांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? तिरुमलांबा, विजयांका, गार्गी और गंगा देवी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तिरुमलांबा जो है वो वरदाम्बिका परिणय के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? विभाराव, आभाराव, क्षमाराव और रमाराव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्षमाराव जो है वो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अति प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति कवित्री थी? वनमाला भवालकर जो है वो किस काल की संस्कृति कवित्री थी? प्राचीन काल, अति प्राचीन काल, मध्यकाल और वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वर्तमान काल। वनमाला भवालकर जो है वो किस काल की संस्कृति कवित्री है? तो वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय भट्टारिका होगा। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य, चंद्रगुप्त, चंद्रकिशोर और चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? पंच, चतुर्विंशति, विंशति और 44। तो दोस्तों 24 जो है ऋग्वेद में कितने ऋषियों का वर्णन है? तो 24 चतुर्विंशति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में किस लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है? गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा और यमी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। महाभारत में मैत्रेयी जो नाम की लेखिका है उनका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी और 12वीं सदी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गंगा देवी का जो समय है वो 14वीं शताब्दी का है, 14वीं सदी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज समाज की गाड़ी किससे चलती है? भाई और बहन, पुरुष और नारी, राजा और मंत्री, दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समाज की ये जो गाड़ी है, समाज की जो पहिया है वो स्त्री और पुरुष, नारी और पुरुष दोनों के साथ चलने से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? पुरुष, मंत्री, स्त्रियां और राजा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सभी भाषाओं के साहित्य की रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यश पा रही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? शंकराचार्य, याज्ञवल्क्य, दुर्वासा और परशुराम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मैत्रेयी जो है वो याज्ञवल्क्य की पत्नी है, जिन्होंने आत्मतत्व की शिक्षा दी थी अपने पत्नी को, मैत्रेयी को, याज्ञवल्क्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विजयांका किस वर्ण की थी? विजयांका जो है वो किस वर्ण की थी? ऑप्शन नंबर ए श्याम वर्ण, ऑप्शन नंबर बी श्वेत वर्ण, ऑप्शन नंबर सी रक्त वर्ण और ऑप्शन नंबर डी हरित वर्ण। तो विजयांका जो है वो श्याम वर्ण की है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है? नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है? मैत्रेयी, विजयांका, गार्गी और यमी। ऑप्शन नंबर बी विजयांका इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज नीलोत्पल दल श्यामा डॉट सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है? अलस-कथा, भारत महिमा, नीति श्लोक और संस्कृत साहित्य लेखिका। तो दोस्तों ये जो पंक्तियाँ हैं वो संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर नंबर 4 से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री कौन थी? लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री कौन थी? गार्गी, विजय भट्टारिका, विजयांका और मैत्रेयी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विजयांका जो है वो लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, विजयांका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज श्याम वर्ण की कौन थी? गंगा देवी, ऑप्शन नंबर बी विजयांका, ऑप्शन नंबर सी गार्गी, ऑप्शन नंबर बी यमी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। विजयांका जो है वो श्याम वर्ण की थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, दांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है? दांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है? ऑप्शन नंबर ए विजयांका, ऑप्शन नंबर बी गंगा देवी, ऑप्शन नंबर सी विजय भट्टारिका और ऑप्शन नंबर डी शीला। तो दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? इंद्राणी को, ऑप्शन नंबर बी गार्गी को, ऑप्शन नंबर सी यमी को और ऑप्शन नंबर डी मैत्रेयी को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आत्म तत्व की शिक्षा मैत्रेयी को दी जाती है जो कि याज्ञवल्क्य की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए यमी, ऑप्शन नंबर बी मैत्रेयी, ऑप्शन नंबर सी अपाला और ऑप्शन नंबर डी गार्गी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मैत्रेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्गी किसके सभा में विदुषी थी? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी जनक और ऑप्शन नंबर डी दशरथ। गार्गी जो है वो जनक के सभा में विदुषी का कार्य करती थी। तो दोस्तों ये था संस्कृत साहित्य लेखिका के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में संभावित प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं और आ भी सकते हैं। अब हम सभी भारत महिमा चैप्टर पर चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा सेशन आखिरी पड़ाव पर है और यह हमारे इस सेशन का लास्ट चैप्टर है। सो आप सभी अंत तक मेरे साथ बने रहे यदि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब हम सभी बिना विलंब के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस क्वेश्चन का और इस पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? क्वेश्चन नंबर 1, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण और वायु पुराण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, भागवत पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है? दानव, देवता, पशु और नेता। तो दोस्तों भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की तुलना डायरेक्ट भगवान से, ईश्वर से, देवता से की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज भारत भूमि का गान कौन करते हैं? दानवगण, मूर्ख लोग, नेता लोग और देवतागण। तो भारत भूमि का जो गान है वो देवतागण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, देवतागण। भारत भूमि का गान, भारत भूमि के गौरव, भारत भूमि के बखान का गान देवता लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? कालिदास, महर्षि वेदव्यास, विदुर और वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, महर्षि वेदव्यास इज करेक्ट आंसर। भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? क्षेत्र, कमल, सागर, पर्वत और निर्झर। ऑप्शन नंबर डी शत्रु।
दोस्तों भारत की जो भूमि है वो सागर, पर्वत और निर्झर इन तीनों के द्वारा सेवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? मंदिर, सर्वत्र, एकत्र और प्राचीन। तो दोस्तों भारत की जो महिमा है वो सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सर्वत्र। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? भारत के उत्तर दिशा में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी सागर और ऑप्शन नंबर डी मंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण और गणेश पुराण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, विष्णु पुराण से भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज, हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? क्षेत्र, भारत, छात्र और युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, भारत की भूमि हम लोगों के लिए सदा पूजनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज, देवगण क्या गाते हैं? देवता लोग क्या गाते हैं? गीता, रामायण, महाभारत और गीत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, देवतागण गीत गाते हैं भारत की भूमि के ऊपर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करते हैं? दानव, मानव, पशु और श्रीहरि। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, भारत में जन्म लेने वाले लोग श्री हरि की सेवा करते हैं, श्री हरि। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी विदेश, ऑप्शन नंबर सी घर में और ऑप्शन नंबर डी आकाश में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, भगवान भारत की भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, भारतवर्ष के गीत देवता लोग भी गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज, गायंती देवा पुरुषा श्रुत्वात् किस पाठ से लिया गया है? गायंती देवा पुरुषा श्रुत्वात् किस पाठ से लिया गया है? संस्कारा, मंगलम, भारत महिमा और दयानंद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, भारत महिमा पाठ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? भारत, श्रीलंका, चीन और इराक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, भारत की भूमि मोक्ष को प्रदान करने वाली है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज, अहो अमीशाम ... स्पृहाहीना किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण, शिव पुराण, महाभारत और रामायण। अहो अमीशाम ... स्पृहाहीना भागवत पुराण से ली गई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए भागवत पुराण इज करेक्ट आंसर, अहो अमीशाम ... स्पृहाहीना भागवत पुराण से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, पुराण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास और चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वेदव्यास इज करेक्ट आंसर। पुराण के रचनाकार वेदव्यास है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम सबों का कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मित्रभक्ति और शत्रुभक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, राष्ट्रभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र, उमाशंकर मिश्र, डॉक्टर रामविलास चौधरी और डॉक्टर गिरजानंद मिश्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आधुनिक गीत के रचनाकार उमाशंकर मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज, क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ के लोग
किस भाव से रहते हैं? अनेकता, एकता, शत्रुवत और मूर्खवत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ के लोग अर्थात भारत भूमि के लोग एकता के साथ जिंदगी जीते हैं, एकता के जीवन शैली में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? वन भूमि, जल, भारत भूमि और अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वन भूमि जो है वो पवित्र और ममतामयी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज अयम निर्मला ... वहंतो वसंते किस पाठ से लिया गया है? अयम निर्मला ... वहंतो वसंते किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारत महिमा, ऑप्शन नंबर बी नीति श्लोका, ऑप्शन नंबर सी शास्त्रकारा, ऑप्शन नंबर डी मंगलम। तो ये जो पंक्तियां हैं वो भारत महिमा से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? अपकार, आदर्श, अनादर्श और घमंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हम भारतवासियों की देशभक्ति आदर्श होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पुराण हैं? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 15। तो दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कितने पुराण है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी यूनान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल और ऑप्शन नंबर डी भूटान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। भारत की भूमि पर देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए अपना लाइक अवश्य करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार पुनः आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।